नमस्कार। ये वक़्त क्या है? ये क्या है आखिर? ये वक़्त क्या है? ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुज़र रहा है? ये जब ना गुज़रा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुज़र गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा, कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक़्त क्या है? जी हाँ, ये वक़्त ही तो है कि जो भागता रहता है और हम इसके पीछे कठपुतलियां बने भागते रहते हैं। और यही वक्त है कि इसके बाद शख्सियत सीजन 1 के 100 एपिसोड अब तक कंप्लीट हो चुके हैं और आज से सीजन 2 की शुरुआत करने हम जा रहे हैं। और शख्सियत के इस सीजन जो सीजन 1 था उसमें आप सभी का इतनी मोहब्बत मिली, इतना प्यार मिला, इतनी शफकत मिली, इतनी स्ट्रेंथ मिली कि हमने सीजन 2 स्टार्ट कर दिया। और इस प्यार के लिए, उस मोहब्बत के लिए दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और आज रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत का सीजन 2 जो आज से शुरू होने जा रहा है, शुरू कर रहे हैं। और इसकी आज की जो पहली कड़ी है, इसमें आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, लेजेंडरी आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस हैं, रंगमंच, टेलीविजन, रीजनल सिनेमा से एक गहरा नाता है उनका, सोशल एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है। स्वागत करती हूँ निर्मला धर जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू काजल, थैंक यू वेरी मच। और सभी देखने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आपने 101 एपिसोड पे पहुंचना अपने आप में एक ये तो लाजवाब काम है। इतनी सारी पर्सनैलिटीज को आपने यहाँ पे लाया इस कोविड के वक्त में, जबकि बात करना भी मुश्किल हो रहा है, लोगों को मनाना, लोगों को कांटेक्ट करना, ये कोई आसान बात नहीं है। और आपने कोई इतने सारे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत, कोई पद्म भूषण है, कोई साहित्य अकेडमी अवार्ड है, कोई पता नहीं कौन कौन से लोग, कितने बड़े बड़े, हम तो सोच भी नहीं सकते। आपने कैसे कांटेक्ट कर लिया इन्हें? मैं ये जरूर कहूंगी कि कमाल है यार। यू आर माय लकी चार्म। जो मैंने थैंक यू वेरी मच। आई विश यू लक। आई विश यू लक। थैंक यू दी, थैंक यू दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। सबसे पहले तो हमारे साथ इतने एस्टीम जो व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उनका थैंक यू कहना चाहूंगी। हमारे साथ दीपक नायडू जी जुड़े हैं, जो एक बेहतरीन सिंगर है, बेहतरीन कलाकार है। अय्याज शारिफ साहब हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर मुजाहिद जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुसुम धर हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश कौल सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। माय गॉड इंद्रजीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन ढुंगा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बलकार सिद्धू जी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी तमाम हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी कि रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत का जो सीजन 2 हमने शुरू किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छी वेल नोन एक लेजेंडरी एक्ट्रेस, जिस तरह से मैं आपको कहती हूँ, दिल्ली से इनका ताल्लुक है। भरत सोपोरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अदीप, मैं आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रही मैं आपसे, क्योंकि आप एक बहुत अपनी और एक लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं। आप हमारे जेएन की, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। तो थैंक यू। मैं बड़प्पन आप लोगों का जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी मैं रंगमंच की बात तो नहीं करती आपसे, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानूंगी कि आप टेलीविजन में आपने एक से बढ़कर एक सीरियल किया, अगर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की हम बात करें तो उसमें मैं ये चाहूंगी कि टीवी स्टूडियो में जब आपने पहली रिकॉर्डिंग की, तो टीवी सेंटर हम उसको उस वक्त कहते थे, तो आपका कैसा अनुभव रहा उस वक्त? काजल, एक्चुअली टीवी स्टेशन, हम स्टेशन कहते थे, टीवी स्टेशन। तब जब मैं गई थी पहली बार, एक्चुअली घर पे हमारे पीके रैना जी, थिएटर था हमारा, जो मेरे हस्बैंड भी थिएटर में काम करते थे, तो पीके रैना जी हमारे घर आना जाना रहता था उनका। और सरोजनी जी भी आती थी उनके साथ। सरोजनी जी करती थी प्रोग्राम बामन, बच्चों का प्रोग्राम होता था, तो उन्होंने शायद उठना बैठना, और थिएटर में जो बैक स्टेज में मैं दर साहब की काफी हेल्प वगैरह करती थी, तो उन्होंने नोटिस तो करते रहते हैं लोग, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने दर साहब से कहा कि निर्मला को दूरदर्शन ले आओ। वहां पे सरोजनी जी का बामन प्रोग्राम था, तो मैंने एज पपेट सिंगर
जैसे पपेट्स की प्लेबैक वॉइसेस, तो उसके लिए मैंने काम किया। जब काम किया स्टूडियो में गई पहली बार, तो फेस तो दिखाना नहीं था, तो पपेट हाथ में देके वो सौंदरी गोंदरी तो आवाज निकाल के तो लाइक डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस निकाल के। तो लेकिन पहले तो मुझे मतलब एक तो मतलब खुशी का एहसास भी, डर भी, घबराहट भी, लेकिन एक ही धुन थी कि मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जो मुझ पे भरोसा किया है, तो पीके रैना जी ने मुझे बहुत समझाया कि ऐसे करना है, ये करना है, क्योंकि वो लाइव होता था प्रोग्राम। तो लाइव में हम पर्दे के पीछे सिर्फ हाथ चल रहे हैं और हम आवाज दे रहे हैं। तो मुझे लगता है वहां से ही जो एक अलर्टनेस का एक जो आदत पड़ गई वहीं पे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो पपेट को मुंह खोलना है, पपेट को मूवमेंट देना है, तो एक सिंक्रोनाइज करना है मेरी आवाज को भी और पपेट के एक्शन को भी। तो दैट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपेरिमेंट, जिसे मैं कहूंगी कि जिसने मेरी एक दिशा बदल दी। वहां से मेहनत करना सीखा। तो घबराहट तो ऑफ कोर्स थी, लेकिन एप्रिसिएशन भी काफी मिला। वहां से जो शुरुआत हुई, तो थोड़ा थोड़ा एक टैलेंट निखरने लगा, एडमायरेशन आने लगा। तो उसके बाद फिर बाकी काम किया। जी, तो आपको कब लगा कि एक्टिंग आपका पैशन है, यू कैन एक्ट? ये चीज आपके जहन में कब आई? नहीं, एक्चुअली मेरे जहन में नहीं आई ये बात, ऑनेस्टली स्पीकिंग। स्टेज तो दर्श साहब की मैं हेल्प करती थी स्टेज पे, दो इट वाज ऑलवेज देयर इन माय माइंड कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। जब वो तो शादी से पहले ही था कि मैं पोस्टर्स वगैरह देख के आई वुड इमिटेट। तो अगर कभी दूरदर्शन नया नया आया था, तो हमारे घर के आसपास एक स्कूल था, तो वहां पे लगाया हुआ था टीवी। तो लेट होते थे, पता नहीं 6-7 बजे शायद फिल्म आती थी संडे संडे। घर वाले चले जाते थे बाहर कमरे से ताला लगा के, और यू वोंट बिलीव इट, मैं एक फ्लोर से खिड़की से नीचे आती थी। भीड़ के पीछे खड़े होके मैं पूरी फिल्म देख के आती थी, और खिड़की से वापस चढ़ के माँ मेरा ताला खोलती थी। तो जब शादी की बात चली, तो मैंने सुना दर्श साहब एक्टर, तो मैंने कहा करनी तो यही शादी है मुझे, क्योंकि एक्टर है तो एक्टर के पास ही जाऊंगी ना मैं, एक्ट्रेस तो बनना ही था। तो उनको देख देख के थिएटर का 2-3 साल तो मतलब बामन प्रोग्राम करती रही, कंपेयरिंग करती रही, लिखती रही उसके लिए स्टोरीज वगैरह बच्चों के साथ। तो इन बिटवीन में ग्रूम होती गई। तो स्क्रिप्ट की रीडिंग्स वगैरह वो ये कराती थी, कॉपीज कराती थी। तो रोल मुझे याद है, जब उनकी एक बार एक्ट्रेस भाग गई, भाग क्या गई, कुछ प्रॉब्लम हुआ उनका, तो नदी प्यासी थी, डॉक्टर धर्मवीर जी का। तो मुझे पद्मा का कैरेक्टर याद था, तो पूरा पता था मुझे, मैंने रहस्य देखे थे। जब वो चली गई तो दर्शक साहब के पास ऑप्शन नहीं था, तो उनको एक्ट्रेस चाहिए थी, तो उन्होंने मदर से परमिशन ली, अपनी मदर से। तो आई वॉज रेडी। तो मैं गई और रिहर्सल करने लगी। 3-4 दिन का ही टाइम मिला मुझे फिर रिहर्सल करने का, क्योंकि फेस्टिवल था तो, और बिल्कुल ये था। तो वहां से मैं एक्ट्रेस बन गई, पद्मा का कैरेक्टर किया। वो दैट वाज माय फर्स्ट प्ले एज एक्ट्रेस। तब तक मैं ये बच्चों के प्रोग्राम वगैरह करती रही थी। तो वो एक पहला था। उसके बाद फिर बंसी कौल जी ने एक किया था, वीरेंद्र पटवारी जी का, बड़े घर की बेटी, मुंशी प्रेमचंद जी की जो है कहानी, शॉर्ट स्टोरी। तो वो किया, उसमें एज एक्ट्रेस मैं इंट्रोड्यूस हुई। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ है एक्ट्रेस बनने का। तो ये भगवान ने रास्ते बनाए, मेरे दिल में जरूर था, सदा था, लेकिन उन्होंने रास्ते बनाए। चाहे इनकी एक्ट्रेस ना जाती, चाहे पीके रैना जी और सरोजनी जी मुझे बामन प्रोग्राम में ना लाते, और राजेश कौल जी वहां पे थे, वो प्रोडक्शन वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे, तो वो भी वहां थे। तो ये लोग मुझे सिखाते रहे। तो इन्होंने अल्टीमेटली शी इज रेडी टू एक्ट, तो इन्होंने साथ दिया, बहुत सिखाया इन लोगों ने। तो उसके बाद ही एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ, मेरे दिल में आने से नहीं हुआ। सीनियर्स ने परखा, सीनियर्स ने परखा, एक प्रॉपर टाइम पे मैंने आई वाज रेडी, तो मैं इंट्रोड्यूस की गई एज एक्ट्रेस।
जी। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, कुछ के नाम मैं ले चुकी हूँ और कुछ के मैं ज़रूर हाँ। लेना चाहूँगी। सपना सोनी जो खुद ही बहुत अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं हाय। जम्मू से, हमारे साथ जुड़ी हैं। जी। हरजीत वालिया साहब जो थिएटर से जुड़े हैं, फ़िल्मों से जुड़े हाँ हैं, जी। टेलीविज़न से यस, जुड़े यस। हैं, ये हमारे आई नो। साथ जुड़े हैं इस वक़्त, बहुत-बहुत शुक्रिया। रश्मि धर जो आकाशवाणी के नाटकों से, थिएटर से, टेलीविज़न से जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर तो हैं ही, हाय। साथ में बहुत अच्छे हाँ जी। एक्ट्रेस हैं, कलाकार हैं आकाशवाणी जी, की। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरण भट्टाकर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एनएससी पास आउट हैं, बहुत बड़ी वेल नोन एक्ट्रेस हैं, कलाकार हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज जी हमारे साथ जुड़े, युवराज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, एनएसडी ग्रेजुएट हैं, पास आउट हैं, निर्देशक भी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरभि धर हमारे साथ जुड़ी है, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैरी हाँ जी। नायडू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं थिएटर में तो बात नहीं आऊँगी, पहले मैं टेलीविज़न की ही बात करती हूँ कि आपने टेलीविज़न पे बहुत सारे सीरियल्स किए, प्लेस किए, टेलीफ़िल्म्स की, बहुत सारी फ़िल्में की। तो अगर मैं बात करूँ तो किस तरह के अनुभव रहे, कुछ खास इंसिडेंट, कुछ खास अनुभव आपकी शूटिंग से जुड़े हुए जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखो काजल, सही है कि मैंने बहुत सारे काम किए, अनुभव भी बहुत सारे रहे, लेकिन ये भी सही है कि हर एक सीरियल या हर एक टेलीफिल्म रही है या प्ले रहा है तो अपना एक अलग प्रकार का अनुभव हर एक का रहा है, लेकिन उनमें से जी, कुछ एक है जो छाप छोड़ जाते हैं, जिसे हम कहते जी, हैं, जिसे हम भुला नहीं पाते। उनमें से जी। कई तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक ऐसे, जैसे मैंने श्री अशोक जेलखानी जी के साथ सीगल किया। सीगल हुँ, में हुँ। मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिला, जो एक्ट्रेस नैना जो चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूंगी, फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, देन आई विल बी हैप्पी। तो लेकिन वो लो होते होते लो होते होते जब एंड टाइम पे आती है तो उसको रियलाइज होता है कि असली खुशी कहाँ से है। वो करते 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 मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उस कैरेक्टर को करते करते बहुत कुछ सीखा। और वो उन्होंने आधा हिस्सा उस प्ले का स्टेज पे भी किया था। स्टेज पे समझो पूरा ही किया, वो एक लाइव परफॉर्मेंस थी, वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक टेलीविजन प्ले को उन्होंने मल्टी सेटअप पे स्टेज पे लाइव किया, तो वो कुछ मोमेंट्स तो उसकी टीवी के साथ मिलती जुलती, और कुछ ये कॉम्बिनेशन में आ गया टीवी और स्टेज का, तो अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा मेरे लिए। वो राजेश जी का उजाले की दहलीज, एक अलग प्रोड्यूसर, एक अलग डायरेक्टर, तब तक उन्होंने मुझे पपेट शोज या बामन वगैरह में डायरेक्ट किया था, तो आके ड्रामा में डायरेक्ट किया, मुझे वहां पे सिखाया, वो भी एक बहुत अच्छा मेरा रहा एक्सपीरियंस। आदमजाद उसके बाद मैंने किया, वो कश्मीरी सीरियल था, उससे पहले हिंदी किए थे मैंने बहुत सारे। तो बंसी कौल जी के साथ हिंदी मैक्सिमम की, महान फीचर फिल्म की, वनराज की मैंने उनके साथ, और वो सारा जंगलों से रिलेटेड था। ये भी एक सिलसिला चलता गया कि जहाँ पे ग्रीनरी और जंगल और नेचर ने एक जगह बनानी शुरू कर दी मेरे दिल में। इसी में मीर मुश्ताक जी थे, उनका टेक्निकली बहुत अच्छा काम उनका भी। यहाँ पे राजेश कौल जी, अशोक जेलखानी जी के साथ बहुत काम किया। अशोक जेलखानी ने ही सीगल डायरेक्ट किया था। इनफैक्ट मैं इसीलिए उस प्ले को बहुत याद करती हूँ कि वहां मैंने एक लेजेंड को डायरेक्ट करते देखा अपने आप को। उनके पास जो जो कूल, वेरी कूल, कुछ भी हो, मैंने उन्हें टेम्पर लूज होते नहीं देखा। मैं कभी सोचती थी कि बिल्कुल आराम से बात करके ऐसे करो वैसे करो, ऐसे ही राजेश कौल जी भी, इनके साथ भी सीखा। तो इस बीच में फिर मैंने किया ईमानदार। जी, ईमानदार सीरियल, आदमजाद में तो नाम मिला मुझे सब, जो कश्मीरी ऑडियंस मेरी रही है, जो तब तक हिंदी बिंदी, लेकिन जो घरों में कश्मीरी लैंग्वेज बोली जाती है, हम कश्मीरी बोलते हैं घर में, तो वो आदमजाद नाम मेरा। जो जैसे लोग पहले आ गए, हाँ जी टीवी पे, अच्छा टीवी है, यू नो दैट टाइम एटमॉस्फेयर फॉर लेडीज, जो मतलब लेडीज के थोड़ा सा सबड्यूड था, इट वाजंट दैट फेमिनाइन, कि मतलब हम टीवी जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा था कि रिस्पॉन्स लोगों के दिलों में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने काम करना शुरू किया, जब लोगों तक हम पहुंचे, जब ड्रामा, अच्छे अच्छे ड्रामा लोगों, तो लोग जो पहले शायद उतना ना देखते हो या उतना
मतलब ना समझते हो उन्हें, तो उनका एटीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनका एटीट्यूड ही बदल गया टुवर्ड्स अस। जो अप्रोच, कम्युनिकेशन बदल गई। एक लोगों के घरों तक हम बिना पूछे ही टीवी के थ्रू आते रहे, तो एक मतलब पहचान बढ़ गई, एक रेस्पेक्ट बढ़ गई, लोगों ने हमें एडमायर करना शुरू कर दिया, हमें अप्रिसिएशन मिलने लगा। तो हम बहुत अच्छा लगा, एक रिकॉग्निशन मिलना तो हर एक को ही बहुत अच्छा लगता है। तो इसी बीच में मैंने ईमानदार किया, अमार किया। मैंने अमार सीरियल में राजेश जी मेरे साथ थे, तो उसमें एक बिजनेस लेडी का कैरेक्टर किया। ईमानदार में तो मैं, दैट वाज अ सोशल थीम, जो दहेज वगैरह, वो ये लव मैरिज के बाद भी जो सफरिंग होती है एक लड़की की, ईमानदार ने लोगों के घरों में इतनी जगह बना ली कि जहां से मैं निकलती थी लोगों को लगता नहीं था कि ये कोई और है। लोगों को ये लगता था कि ये शायद हमारे ही रिश्तेदार है, यहाँ हम इसे बहुत जानते हैं। तो रास्ते में चलना, कुछ लेडीज तो अचानक से आके गले मिल जाती थी, तो कुछ लोग तो ऐसे कि मतलब रोना शुरू कर देते थे कि मतलब आप वहां पे काम कर रहे हो, ये तो हमारी स्टोरी है, आपको कैसे पता। कई बार तो मुझे संभालना मुश्किल हो गया लोगों को कि वो ड्रामा है हकीकत नहीं है। तो कुछ एक तो ऐसे नाराज हो जाते थे कि कल आप ऐसे देख रहे थे, मैंने आपसे बात की, तो वो टीवी पे देखते थे जो ओल्ड एज वाले लोग, तो उन्हें ये लगता था कि ये टीवी पे है और हमसे तो बात ही नहीं कर रहे, ये क्या हो रहा है। मतलब इतना प्यार, इतना ये कि हम घर परिवार का ही हिस्सा बन गए। घर पर हम भी समझते थे, मैंने सदा समझा है कि जो मेरे व्यूअर्स है, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, तो मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, वो मेरे अपने हैं, कभी अलग नहीं था। हमने अपने आप को रिफाइन किया उनकी रिएक्शंस को देख देख के, उनका जो फीडबैक मिला उससे अपने आप को रिफाइन कर करके। इसी बीच में मैंने किया लास्ट, जो कश्मीर में मैंने टेलीफिल्म की थी, उसके बाद तो बहुत सारा काम हुआ। 90 के बाद मैंने शहजार की टेलीफिल्म। शहजार, मैं कहूंगी दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। शहजार बशीरा दादाजी का स्क्रिप्ट, अयाश आरिफ जी प्रोड्यूसर थे और 2-4 लोग ही आपस में मिलके उसको डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन शहजार ने जो छाप मेरे दिल पे छोड़ी है, मैं तो ये कहूंगी कि शहजार ने मुझे टोटल चेंज कर दिया, टोटल। शहजार को जीने के लिए मुझे अपने आप को खोना पड़ा, मैं सच में खो गई उस कैरेक्टर में कि मैं इसको अच्छे से जी पाऊं, अच्छे एक एक वर्ड को, एक एक सीन को मैं जीवंत करूं। उसमें मैंने इतनी कोशिश करी कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊं। तो आई थिंक कि काफी अच्छा रहा लोगों का रिस्पॉन्स, वो दादा साहब का हो रहे हैं सीन करते करते भी लोगों के रिएक्शंस वहां पे आते। उसमें एक सीन मैं कर रही थी, एक बशीर कादरी जी थे, शबीर साहब, ये सारे गेस्ट आपस में फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे, तो इन्होंने ट्रैक बिछाया हुआ था, वहां पे ट्रैक बिछा के सीन हो रहा है, ये मस्तानी हो गई है, दीवानी हो गई है कि ये जंगल से प्यार करती है, जंगल कट रहे हैं तो इसे दुख होता है, ये अपना मेंटल बैलेंस खो देती है। इसे कहा जाता है कि वहां पे फॉरेस्टर जो रक्षा कर रहा था उसी से प्यार कर रही होती है, वो अगर आएगा तो ये जंगल फिर से हरे भरे, अगर तू रोएगी, ये रोती नहीं है। तो उसी में वो सीन करते करते ट्रैक बिछा हुआ था, उमर इम्तियाज जी भाई बने हुए थे, तो मैं सीन कर रही थी, मुझे बताया गया था कि सीन इतना है कि यहाँ पे ये करना है, मैं वो सीन कर रही थी, करते 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 मैं तो अपना काम करूंगी जो मुझे दिया गया है, तो मैं उसी में लगी रही। तो इन बिटवीन मैंने टर्न लिया, तो वो अच्छा जा रहा था सीन, तो मेरे डायरेक्टर ने वो कट नहीं किया। जब एंड हुआ सीन, तो वहां पे गांव के पता नहीं कितने 100 लोग जमा थे, लेकिन जब एंड हुआ, जब कट हुआ सीन का, तो एक अचानक से एक आदमी आके मेरे पैर छू लेता है, मेरे ऐसे रो रहा धाड़े मार मार के, बड़ा सा, मतलब ही वॉज मिडिल एज। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे आज तुमने ना मेरी आंखें खोल दी, मैं जंगल काटता हूँ, मैं चोर हूँ, लेकिन आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद कोई पेड़ नहीं काटूंगा। मैं कहा यार इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं किसी के दिल को बदल सकूं तो मेरे लिए ये तो वरदान है।
तो इन बिटवीन दादाजी आए तो वो रो रहे, कन्हैया जी आए तो वो रो रहे, और कोई, मैंने कहा आप क्यों हो रहे? कह रहे हम तो ऊपर बैठे थे हट में, आपकी आवाज, आपका डायलॉग सुन सुन के तो हमें तो पता ही नहीं क्या हो गया, हमें तो लग रहा है अभी भगवान आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये एक, मुझे लग रहा है वो भी एक अचीवमेंट था मेरा वहां पे, भगवान ने जी मुझे ब्लेस किया था, लोगों का प्यार इतना मिला था मुझे कि लोग मुझे इतने प्यार से सुन रहे थे और इतने प्यार से मेरा वहां पे परफॉर्मेंस देख रहे थे। मैं भी रो दी थी वहां पे, मुझे, मेरे भी क्या आंसू बात, आ गए। क्या आज बात। मैं भी रो दी थी वहां पे। तो वहां से आप, फिर जम्मू में, हाँ जी हाँ जी बोले। जी, मैं ये कहना हाँ चाहूंगी कि आपने जो बात कही कि आपने एक सीरियल का नाम लिया था, उसका नाम था कुनियर। अय्याज शारिक साहब लिखते हैं, नो अमार नहीं, बस हाँ कुनियर। हाँ हाँ, कुमार कुनियर, यस कुमार, कुमार, कुनर कुनर। हाँ हाँ तो यस यस। मैं ये कहूंगी, आपका एक क्रेज था ऑडियंस के बीच में, व्यूअर्स के बीच में, वो आपको मतलब जब भी आप बाहर निकलते, जो क्रेज, वो जो दौर है, वो आपने देखा है। आपके सीरियल का जी जो नाम था, उससे लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया। जी तो जी ये जी एक जी बहुत बड़ी बात है। आपने अभी जो बात की, आपने एक बात शेयर की थी हमसे कि वो एक जो पैशन पैशन की बात करें कि आपकी तबीयत बहुत खराब थी, बारिश हो रही थी और जंगल में आप सीन कर रहे थे कुछ, और आपने जी वहां कुछ जी। देखा था। मैं चाहूंगी वो इंसिडेंट भी आप हमसे जरूर शेयर करें। काजल, हाँ मैं उस विषय पर जरूर आऊंगी, लेकिन उससे जी पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी जी जो दूरदर्शन ने मुझे दिया है, और मुझे उस बात पे फक्र है कि जी। मुझे वो मौका मिला है। हम हम्म ये आई थिंक इट वाज 84, जब नेशनल वॉइस मोन्टाज शुरू हुआ था समाचार से हम्म पहले। तो हम्म, जैसे मिले सुर तुम्हारा हमारा, जी तो उसी जी तरह से पहले भी बना था 84 में। तो जी। मुझे फक्र है कि मैंने अपनी स्टेट को उस टाइम रिप्रेजेंट किया था। क्या तो बात, क्या बात। उसमें थी मैं, और हर स्टेट का उन्होंने एक एक मतलब लिया था, एक एक पर्सनैलिटी को लिया था। तो JNK से मुझे लिया था, मुझे उस बात का फक्र है, भगवान ने मुझे ब्लेस किया, मुझे इस लायक समझा कि मुझे वो मौका मिला। दूसरा, मुझे राजेश जी ने अगेन, तो एक्चुअली इंदिरा जी का मॉर्निंग का वो चल रहा जी, था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं इस पे आना तो चाहती थी। इसका सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आपने जो हाँ डॉक्यूमेंट्री की थी वो, कश्मीरी में, तो लोग ये कहने हाँ लगे थे नहीं कि नहीं सच में इंदिरा जी कश्मीरी बोलती हैं, कुछ ऐसा नहीं था ना? नहीं, उसमें उसमें एक्चुअली ये हुआ, तो आई थिंक इट वाज इधर 10th डे और 11th डे उनकी जब हुआ था असैसिनेशन। तो राजेश जी ने मुझे, मैं आई डोंट नो कि मैं किसी सीरियल की, आई थिंक वही जो मैंने कहा कि मोन्टाज होना था, उसी का रिहर्सल वगैरह कुछ कर रही थी। तो वो उन्होंने मुझे कहा आपको काम करना है ऐसे डॉक्यूमेंट्री के। ओके ठीक है। जब मैं गई उनके रूम पे, तो उन्होंने कहा ये स्पीच है इंदिरा जी की, विजुअल्स है, आपको इस पे ऑडियो देना है। ओके ठीक है, अब तक तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ठीक है जी, ठीक है, कर लूंगी। और तब हम इतना बोलते नहीं थे राजेश जी के साथ। आई डोंट रिमेम्बर कि हम कभी इतना नमस्ते जी सर, हाँ सर, नो सर, इतना, ये डायलॉग सही नहीं है, ये गलत है, ये उनका होता था, इसको करेक्ट करो, इतनी बात, इतना फ्री और कॉन्फिडेंसी, बहुत ज्यादा लिहाज था। देन ओके जी, हाँ जी, अब मुझे जी एडिटिंग सूट में ले गए जी। अब मुझे वहां दिखा रहे विजुअल, ये उनके स्पीच, ये स्पीच, ये स्पीच, ये स्पीच, ठीक है जी, इस पे करो जी प्रैक्टिस। भारती जी ने, हृदय कुल भारती जी ने वो कश्मीरी ट्रांसलेशन किया हुआ था। तो ये आपको बोल रहे हैं, अब मैं कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, और ऐसे कर रही हूँ, मुझे उनके सुनाई विजुअल के साथ साथ मुझे ऑडियो भी सुनना है। तो राजेश जी वुड सिट विथ मी कि निर्मला, यहाँ पे नेजल वॉइस, निर्मला यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हंस लो, ठीक है। बोला नहीं जाता था कुछ भी, बट वी वुड रेस्ट फॉर अवर्स टुगेदर। तो जब जब एंड पे उन्होंने मुझे कहा कि ये विजुअल्स तो ऑल ओवर इंडिया चलेंगी, और अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में हर एक स्टेट इस पे अपना जो भी है डबिंग होगा, तो ये ऑन एयर लाइव जा रहा है। ए बाप रे, तो छूट गए पसीने, अब क्या होगा, ऑडियो जा रहा है और डबिंग करनी है, उस पर इतना ऑडियो आपको देना है। तो अल्टीमेटली वो दिन आ गया।
हाँ, भगवान का नाम लेकर वो किया तो ऐसा लगता था बस कनपुटी पे बंदूक रखी हुई है और हमें ये पूरा करना है। तो बहुत लेजेंडरी एक इंटरनेशनल फिगर के लिए आप ऑडियो दे रहे हो, ये एक बड़े फख्र की बात है और उसमें काम कर रहे हो तो मतलब ये बहुत आसान नहीं था। गर्व की बात थी लेकिन आसान भी नहीं था। जब हो गया पूरा तो आई थिंक ये 45 मिनट्स का था। आई थिंक सो 45 मिनट्स तक के लिए मैं अंदर थी और उन पे विजुअल आते गए, स्टैंड बाय, साइलेंस, एक्शन। ये एक्शन नहीं होता था, ये जस्ट गोली होती थी। आ रही थी 303 की गोली, दिल धड़कना, कानों से सुनता था इंसान, धक 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 की आवाज आती थी। तो देन जब मैंने स्टूडियो का दरवाजा खोला तो हमारे एडिटर थे महेंद्र सिंह जी। अरे इंदिरा जी कश्मीरी भी बोलती थी, इंदिरा जी कश्मीरी भी बोलती थी। तो वो मतलब विदाउट लुकिंग एट मी तो निकले, वो बोलते पता नहीं राजे जी से समझता है यार से निर्मला जी कर रही थी ये। अरे मैं ऐसे समझ रहा था निर्मला जी को। उसके बाद मुझे राजेश जी ने भी कहा था और वहां पे ड्यूटी ऑफिसर ने भी, जो भी थे, कि उन्हें फोन आते रहे कि बहुत अच्छे, हमें भी इंदिरा जी क्या इतना अच्छा कश्मीरी बोल लेती थी। तो वो एक बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था मेरे लिए। मतलब इट गेव मी एक मोरल बूस्टिंग सी हो यस जाती है ना यस कि इंसान यस आगे यस। चल के। तो ये भी किया था वहां पे कश्मीर में। ये दो चीजें मेरी मतलब, और मेरा ये था कि जो ईमानदार कर रहे थे तो दैट वाज फर्स्ट कश्मीरी सीरियल। तो वो जो कलर में हुआ था तो वो भी एक है कि हमने पहली पहली जो चीज हुई कि वो हमने जिसे मॉडर्नाइजेशन का एक पहले एक कैमरा पे हुआ, फिर मल्टी सेटअप हुआ। पहले हमारी बीटीआर रिकॉर्ड, जो ये राजेश जी की डॉक्यूमेंट्री थी ये भी बीटीआर पे थी। तो ये बीटीआर पे ही हुआ था, तब उन दिनों बीटीआर का ही चल रहा था, उस टाइम नहीं हुआ था हमारा ये ऐसे पहना। देन हमारा उसके बाद मैं आपके टॉपिक पे आती हूँ। आपने मुझे शहजार का कहा है, शहजार का लास्ट सीन कर रहे थे तो बारिश वारिश का इफेक्ट, इतने एवेन्यूज नहीं थे, बारिश का इफेक्ट मुश्ताक अली जी ने किया हुआ था तैयार सारा। तो मेरी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ थी, थोड़ा मैं फैमिली वे में थी। तो आप बारिश में कर रहे, सीन कर रहे, ट्रकों से लाइटिंग करी, पता नहीं कहाँ कहाँ से, जहां लालटेन मिली, जहां मोमबत्ती मिली, वो सब लगा के जंगल को लिट कर दिया। इसी में कैमरामैन कह रहा है, अशोक कश्यप जी कैमरा थे, कि पीछे क्या है जी, क्या है? कह रहे बिग कैट। तो हो बिग कैट। अब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो कुछ लोग जैसे होते हैं ना, मतलब विस्पर में, अरे ये तो शेर है। लेकिन सब चुप। मैं तो बिल्कुल मतलब मैं थी कैमरा के आगे, बाकी लोगों ने एंटर करना था, मैं चुप। ऐसे मैं कह रही हूँ अगर मैं हिली या डर गई, इन्होंने इतना बड़ा सेट बनाया हुआ है, इतने लोगों ने मेहनत की है, तो ये सब वेस्ट चला जाएगा। तो वो विजुअल में है वहां पीछे हमारे ग्रुप में जो एंट्रीज में वो सीन सारा हो गया, बारिश में हुआ, फिर डेथ सीन दिखाना है। डेथ सीन करते करने के बाद मुझे याद है, मुझे शादी लाल जी ने कहा था, निर्मला आई एडमायर यू एंड आई लव यू। आई रिमेम्बर हिज वर्ड्स। कह रही निर्मला तुम्हारी आंखें ऐसे खुली थी, ऊपर से बारिश आ रही थी लेकिन पलक नहीं झपक रही थी। कैमरा मेरे फेस पे था, ट्रॉली बार बार आ रही थी जा रही थी, पलक नहीं झपक रही थी और ऐसे मूवमेंट नहीं होता, एवरीबॉडी वाज श्योरिंग। मैंने कहा अगर झपकती, मैं श्योर करती तो कट होता। तो इतना जो आपने घंटों मेहनत की तो वो सारी, तो ये चीजें हैं जो हमें सिखाती भी है डेडिकेशन, और सिखाती है हमें, हमारे विल पावर को स्ट्रांग बनाती है, और जिससे हमें दूसरे एडमायर भी करते हैं और हमें हमें और आगे बढ़ने का और मेहनत करने का मौका भी मिलता है। तो ये बिल्कुल वहां पे हुआ था इंसिडेंट जो आप मुझसे जी पूछ रही बिल्कुल थी। हाँ जी। जी। यश आरिफ साहब लिखते हैं, क्या टांगा आएगा, दिस वाज योर डायलॉग। आई क्या स्वेयर, टांगा आई आएगा। मैं उस टांगे का इंतजार कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि अल्लाह, ए अल्लाह, मेरे टांगे को वापस भेज दो। मेरे अल्लाह, मेरा टांगा कब आएगा? अल्लाह, मेरे टांगे को वापस भेज दो ताकि मैं भी अपनी वतन की, जो मेरी मिट्टी है, मैं वहां फिर जाके रहूं।
क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ किरण जोशी जी जुड़ी हैं, बद्रीनाथ रैना जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ी हैं, भारती रैना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं अमार वाज डायरेक्टेड बाय खुर्शीद मसूदी। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल राजदान जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि शी इज अ ग्रेट फ्रेंड, वेरी लेजेंडरी को स्टार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उजैब हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंद्रजीत सिंह भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं निर्मला जी आपने ये बहुत भावुक कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्चुअली ये डायलॉग तो कुछ और ही है, वो कश्मीरी में है, वो डायलॉग कुछ और ही है, तो मैंने जस्ट नहीं, हम चाहेंगे कि आप सुनाए, कश्मीरी में ही सुनाए, लेकिन वो दिल तक आवाज पहुंच जाएगी, आप थोड़ा सा जरूर सुनाए हमको। ऐसे सुना दूं? बिल्कुल सुना दीजिए, बिल्कुल सुना दीजिए। ये सीन है कि जब वो आता नहीं है उसका, जिससे वो प्रेम कर रही होती है, वो प्रेम उससे प्रेम इसलिए नहीं कर रही होती है कि वो कोई मर्द है, ये औरत है इसलिए उसे प्रेम, वो प्रेम इसलिए कर रही होती है कि जो जंगल कटे हुए, जो वीरान हुआ है, वो उसका रखवाला था, वो फॉरेस्टर था, वो आके उसकी रखवाली करता तो ये जंगल फिर से हरे भरे हो जाते, तो कितनी खुशहाली फैलती। लोग उसे फिर कहते हैं कि ये कहा जाता है कि ये इतनी नेक सीरत औरत है, इतनी पाक दिल औरत है, इसका आंसू इसके सूख गए हैं, अगर इसके आंसू आएंगे तो वहां पे ड्रॉट हुआ होता है, बारिश नहीं आती है, तो बारिश होगी तो फिर से हरा भरा हो जाएगा, लेकिन तब तक नहीं आएगी जब तक ये रोएगी नहीं। तो इसको जब पीर बाबा वहां पीर होते हैं, वो उसे कहते हैं तू रो दे बेटी, तभी तो तुम्हारा टांगा आएगा, वो उसको बहकावे में लाते हैं। तो ये कहती है अगर मैं रोऊंगी, अगर मैं बुलाऊंगी अल्लाह को तो क्या टांगा आएगा? वो कहते हैं हाँ आएगा। तो ये ऐसे बोलती है, मैंने खुदाया, मैंने खुदाया बोलता नहीं, मैंने खुदाया, मैंने खुदाया वापस, मैंने खुदाया मैंने खुदा ये तो मैंने खुदा मैंने खुदा मैंने टांगा वाला मैंने टांगा से प्राण वाला मैंने टांगा वाला मैंने टांगा से प्राण। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, आपने हमको इमोशनल कर दिया। बहुत ही खूबसूरत निर्मला जी, बहुत खूबसूरत। तभी तो यू आर द लेजेंडरी वन एंड वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू, वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू। आपसे कितना सीखा है आपसे। हाँ जी काजल। सानू हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरला जी लिखती हैं रोंगटे खड़े हो गए, वाकई रोंगटे खड़े हो गए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो फेवरेट को स्टार रही हैं, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो आपका टेलीविजन हो, आप आकाशवाणी से भी जुड़ी हुई हैं, आपके फेवरेट को स्टार और आपके फेवरेट डायरेक्टर आप किसको कहेंगी? देखिए, हाँ, मैं देखो पार्शल तो नहीं होना चाहिए, और मैं किसी को ना, अगर मैं कोई नाम छोड़ दूं और वो मेरे बहुत ही फेवरेट रहे हो, तो ये कोई मतलब वो नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, मैंने काम ही शुरू किया बंसी कौल जी के साथ, सरोजनी रैना जी के साथ, पीके रैना जो मेरे गुरु है, मेरे हस्बैंड और पीके रैना। मैंने पीके रैना जी से बहुत सीखा है, लेकिन किनकी बदौलत? कि मेरे हस्बैंड ने, मैंने तब भी कहा आपसे शुरू में कि इट वाज वेरी सब्ड्यूड, नॉट फेमिनाइन एटमॉस्फेयर, उतना नहीं। उसके लिए अगर कोई अपनी बीवी को परमिशन देता भी है, आ रही है, तो उसके लिए भी गट्स चाहिए होते थे। तो उन्होंने भी काफी मतलब हिम्मत ही की है, आज की तरह नहीं है, उन्होंने काफी हिम्मत की है। हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ फेस भी किया हो, सब ऐसा माहौल नहीं है जो आज हमें अचीव किया है, ये तब नहीं था। शुरू में तो आई विल टेल यू कि मैंने अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं देखी है, टीवी था नहीं, जब टीवी आया तब मेरे मदर इल्ला, फादर इल्ला और इन लॉज वहां होते थे। आई वुड नॉट डेयर टू सिट देयर एंड वॉच माय परफॉर्मेंसेस, वो कभी हुआ ही नहीं है कि मैंने अपनी परफॉर्मेंसेस देखी हो।
तो अब रही को स्टार्स की बात, को स्टार्स में मेरे कमल जी है, अयाज जी है, उमर जी है, जमीर सर जी है, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इनमें से मेरी को स्टार आर्टिस्ट रीता जलाली जी है, और कुसुम सिक्कू है, कुसुमधर जी है, भारती रैना जी है, आशा जारू जी है, एंड मैं शायद कुछ नाम तो भूल ही जाऊंगी, आप और विजय सूरी जी, जिनसे मैंने कितना कुछ सीखा है काजल। एक मैं कहूंगी एक मुझे उनसे एक पिता का प्यार मिला है, एक दोस्त का प्यार मिला है, एक भाई का प्यार मिला है, और मेरे गुरु जिनकी मैं एक चीज कहूं, मैं आपसे नाराज भी मत होना, शायद मैं उनकी फेवरेट शिष्या थी, शायद तुमसे ज्यादा फेवरेट, क्योंकि उन्होंने मुझे ये फील कराया है कई बार परफॉर्मेंसेस के दौरान कि निर्मला आई लव यू। एक बार भी डिस्कशन हुआ था यूट्यूब वेयर लालजू एंड सन्स, हम उनका और मेरा कंफ्लिक्ट चल रहा था सीन में, तो कंफ्लिक्ट में ये लाला अपने गुनाहों का कफारा किस तरह अदा करोगे तुम, मेरे भाई का कर्जा कैसे उतारोगे तुम, ला सकते हो मेरे बेटे को तुम वापस, दिला सकते हो मेरे बेटे को तुम वापस मुझे, नहीं, ये पैसे की हवस जो है ना, ये खा गई मेरे घर को, बर्बाद कर दिया तुमने मेरे घर को, मिटा दी मेरी दुनिया तुमने। लाला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ये बहुत लंबा सीन था, मुझे थोड़े से जस्ट मतलब आई वाज जस्ट टेलिंग यू, ये बहुत इंटेंस सीन था। तो सूरी साहब और मैं करे थे, बीच में लाइट खा, आधा सीन हुआ है, उसके बाद लाइट आई, हमने किया, मैंने कहा यार ये देखो कट हो गया, हमने ट्रैक बैक बिछाया था, बट ही केम टू मी, कह रहे यू डिड इट एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, आके मेरा माथा चूमा। तो ये सारी जो ट्रॉफीज है ना, ये मैंने शेल्फ पे नहीं रखी, ये मेरे दिल में है, ये सारी लेजेंडरी। उनके साथ मैंने रामलीला किया, रामलीला में स्क्रिप्ट कितनी स्ट्रांग थी उनके, रामलीला में मैंने सीता का, कैकेयी का, सुर्पनखा का, श्रवण कुमार की माँ का, शबरी का, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, लेकिन सिखाया वहां पे विजय सूरी जी ने। तो ये भी एक को स्टार, गुरु तो है ही मेरे साथ, उन्होंने रोल भी काफी किए हैं, तो ये भी एक को स्टार रहे मेरे। राजेश जी भी को स्टार रहे मेरे, तो इसलिए मैं कहूंगी कि मुझे हर एक से मैंने कुछ सीखा ही है, और हर एक ने मुझे प्यार ही दिया है, बहुत अच्छा लगा है मुझे हर एक के साथ काम करके, बहुत ही अच्छा, मैं खुशनसीब हूँ, बहुत बहुत खुश नसीब हूँ मैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं अपने मीडिया की वजह से हूँ, अपने व्यूअर्स की वजह से हूँ, भगवान ने बहुत कुछ दिया है जी, सच में, सच में। और क्या कहूँ, मैं बहुत स्पीचलेस हो गई आपसे बात करते करते। आपने इतनी खूबसूरत बात शेयर की, इतनी खूबसूरत बात शेयर की आपने। रामलीला की आपने बात कही, श्रीनगर की जो रामलीला होती थी, बहुत उसका मयार बहुत ऊंचा था, बहुत कमाल की रामलीला हुआ करते थे, कंप्लीट स्टेज प्ले। देखो वो माइथोलॉजिकल प्लस एक कंप्लीट, आप उसको फिल्म की नजर से देख सकते थे। आपके इफेक्ट्स, आपके सेट, आपका मेकअप, आपका कॉस्ट्यूम, आपके एक्टर्स, हर एक चीज की मॉनिटरिंग थी, हर एक चीज की मॉनिटरिंग थी वहां पे। वो एक हमारी जो ऑडियंस थी वो दिल्ली से आती थी, इतना रश होता था कि लोग स्टेज पे आके बैठ जाते थे, इतना रश होता था वहां पे। तो वहां से भी सीखा है मैंने बहुत कुछ, वहां काफी मौका मिला है मुझे वहां सीखने का। तो ये वहाँ तारी पापा थे वहां पे, केदारनाथ शर्मा जी, वो भी हमारे वो भी सिखाते थे वहां पे। राजेश जी फिर आगे चल के राजेश जी के साथ फिर और भी काम किया। राजेश जी में मेरा अपना है बैनर लकी विजन फिल्म्स, वहां पे मैंने पहले 2-4 सीरियल बनाए, देन फिर एक किया हमने खोज, तो राजेश जी वॉज डायरेक्टिंग दैट। इनके साथ बैठ के इन्होंने मुझे वहां पे मेरा हौसला बढ़ाया कि को राइटर में रही वहां पे। कुछ सीन उसमें एक सीन मैंने लिखा, देन आई वेंट टू हिम नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मैंने कहा सर उसमें क्या था कि ड्यूरेशन कम पड़ रहा था, तो हमने ऐसा किया कि हर एपिसोड में थोड़ा
1-2 मिनट, 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बढ़ा बढ़ा के। तो राइटर वॉज नॉट अवेलेबल, राइटर ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। देन वी डिड वन थिंग कि मैंने कहा राजेश जी क्या करें, उन्होंने कहा लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ओके, तो मैं चली गई। तब सोना नहीं होता है ना, जब आप काम कर रहे हो तो फिर नींद नहीं होती। देन रात को मैं बैठी तो मैंने कुछ सीन लिखे, उसमें से एक सीन सेट वेट लगवाया वो ये। तो आई लव टू हेल्प हिम। वहां पे सुबह सेट वेट इनके साथ रहते हुए सीखना अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने वहां पे सेट वेट जब ट्रैक डबल ट्रैक लगा हुआ था तो वो इंट्रोडक्टरी सीन बना। राजेश जी ने कहा ये तो इंट्रोडक्टरी सीन हो गया। बोले निर्मला इसका स्क्रीन प्ले इतना अच्छा है और ये सीन तुमने इतना अच्छा लिखा है, यही रहेगा इसका इंट्रोडक्टरी सीन। तो अच्छा लगा मुझे वहां से। और इसके बाद मैं, इससे पहले मैंने एक लिखा हुआ था, एक के बाद एक, वो नेटल प्री नेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल प्रॉब्लम्स जो फीमेल्स की होती हैं या गर्ल्स की होती है, जो हमारे जेंडर बेस्ड है, या चाइल्ड मैरिज है, या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, उसमें मैंने वो लिखे। मैंने जितने भी एपिसोड वो मैंने खुद लिखे थे, रिसर्च, मेडिकल रिसर्च बेस्ड था। तो उसमें मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, जो मैंने क्लब किया। उसका शूट करने के लिए मुझे दूर दूर जाना पड़ा, गांव गांव में। तो वहां पे मैंने सिंगल हैंडेडली अकेले, सिर्फ 1-2 बार मुझे लगा कि एक आर्टिस्ट था, वहां मैंने फोक किया, स्ट्रीट प्लेस। क्योंकि मेरे साथ डॉक्टर्स थे तो मुझे उनसे सीख सीख के, जैसे बच्चों के लिए जो इम्यूनाइजेशन है, या जो हमारी कंट्रासेप्टिव जो हमारी मेथड्स है, गांव में जाके लेडीज को उसके बारे में नॉलेज देना, या जो हाइजीन है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेडीज को देना, फिर एजुकेशन से, फिर प्लांटेड से, मैंने उसको उसके साथ क्लब की बहुत सारी चीजें। तो मैंने स्ट्रीट प्लेस किए वहां पे सिंगल हैंडेडली। यहाँ पे मैंने उत्तराखंड में डीप पॉकेट्स में जा जाके खुद परफॉर्म कर करके लोगों में कुछ चीजें वो बांटी, जैसे दवाइयां वगैरह, या बच्चों के स्कूल जाने का उनका, जैसे आंगनवाड़ी तक ले जाना है, या गर्ल चाइल्ड को उनकी कैसे स्कॉलरशिप कहाँ से दिलाई जा सकती है, पंचायत तक उनके साथ चले जाना है, या और भी जितने भी, अगर कोई स्पॉन्सर मिल रहा है तो उसके साथ। तो ये मुझे उस सीरियल के दौरान मुझे ये करने का मौका मिला और हेल्प मिली मुझे कि मैं और चीजें एक्सप्लोर करूं उसके साथ साथ रहते हुए। तो ये काम मैंने उसके साथ रहते हुए कर लिया। एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी आपने बहुत काम किया। मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह के जो नाटक हैं उन्होंने वो आपको प्रभावित करते हैं, और जो आपका जो फेवरेट सीरियल, अगर मैं उसकी बात करूं कि आपका फेवरेट सीरियल कौन है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो है। देखिए, फेवरेट सीरियल तो मैं कहूंगी, एक तो मेरा ईमानदार है, जहां से एक, मतलब जहां से एक टर्निंग पॉइंट जिसे शुरू हुआ वहां पे। देन आता वो एक सोशल ड्रामा था। ठीक है, मैं कहती हूँ कि सोशल ड्रामा ठीक है, मुश्किल होते हैं ये भी करने, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा मेरा लाइकिंग हो गई। जो थीम है, जो जो हमारी सोशल से हटकर, जैसे शादी वो ये, इससे हटकर और भी सोशल प्रॉब्लम्स है हमारे समाज में, या हमारे समाज में और भी कुछ चीजें प्रॉब्लम्स ना होकर जिसके बारे में लोगों को कम पहचान है, तो हम ड्रामा के जरिए में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में। तो मुझे थीम ओरिएंटेड वो चीजें अच्छी लगती हैं। और मुझे दो आई हैव नॉट प्लेड दैट एज येट, मुझे माइथोलॉजिकल कुछ करने का बहुत ही है शौक। आई हैव नॉट, माइथोलॉजिकल तो मैं रामलीला में करती रही हूँ, लेकिन टीवी के लिए नहीं किया है। तो इसके लिए मुझे शौक है कि मैं कुछ माइथोलॉजिकल कर लूं। देन कुछ हिस्टोरिकल हो, वो भी है। देन जैसे मीरा का कैरेक्टर आई वुड लव टू डू, ये इस मस्ताना टाइप की थीम, स्पिरिचुअल, या जिसमें ह्यूमन वैल्यू की बात हो, जिसमें नेचर की बात हो, जो हमें चीजें प्रोटेक्ट करनी चाहिए, जहां वो बात हो, जहां इंसानियत बचानी है, जहां छोटे बच्चों की कदर करनी है, जहां हमें एजुकेशन को कोने कोने में पहुंचाना है, जहां पे मैं वहां कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो आई वुड लाइक टू वर्क उस टाइप की। मुझे अगर स्क्रिप्ट मिली तो मैं ग्लैडली वहां पे काम करना चाहूंगी।
ये तो आप सोच रहे हैं कि थिएटर में करने के लिए, आप उसको रियल लाइफ में कर रही हैं, डूइंग अ लॉट। आप देहरादून में कश्मीर का जो सिंबल रहा है उसको लेकर आ रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? हाँ हाँ, ये वो भी एक, मैंने कहा ना आपसे कि मैंने ये भी दूरदर्शन से और चिनार, कुछ मेरे, चिनार। हाँ, मेरे पापा जी के साथ मैंने काफी सीखा है, प्लांटेशन वगैरह। ही वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन, मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी रहे हैं वो। तो मैं प्लांटेशन उनके साथ सीखती थी बचपन से ही। देन जब मैं देहरादून आई तो सबसे पहले जो मैंने मिस किया तो वो था चिनार। जी, ग्रीनरी तो बिल्कुल। यहाँ भी बहुत है, यहाँ पे चिनार लोग तो बहुत, यहाँ पे लोग बहुत कॉन्शियस है, यहाँ पे बहुत ग्रीनरी प्लांट करते हैं लोग। तो चिनार मैंने यहाँ पे 2004 में एल्पाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में लगाया और अपने घर में भी लगाया। अपने घर से हमें अप्रूट करना पड़ा बिकॉज वो पेनिट्रेट कर रहा था प्लिंथ वगैरह में। उसके बाद आज तक मैंने नियर अबाउट 25-26 चिनार लगाए हैं आज की डेट तक। जी, तो जी। उसमें से कुछ एक तो 40 फीट, 50 फीट, 10 फीट, 12 फीट। तो मेरा हर साल होता है ये। बीच में मैंने लोगों को दिए थे, लोगों ने लगाए तो सूख गए, क्योंकि हमें नर्चर करना पड़ता है इसको कुछ समय के लिए, तो इस पे ध्यान देना पड़ता है। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं जिसे गिफ्ट करूं कम से कम वहां लगाऊं और बीच बीच में मैं वहां जाऊं। ये मेरा अपना माली जाएगा, आई वुड पे हिम कि भाई जाके उसकी कुछ समय तक के लिए तुम रखवाली करो। अभी वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। एक मेरी मेरी दिली तमन्ना है कि मैं हर जहां भी जाऊं वहां एक चिनार लगाऊं मैं। जहां भी जाऊं वहां एक चिनार साथ साथ क्या लगाती रहूं। इस साल मैंने बहुत देवदार खूबसूरत। भी बहुत लगाए। देवदार, हाँ, क्या हाँ बात। हाँ, देवदार लगाए मैंने इस साल। देवदार मेरे आए कश्मीर से, somebody gifted me, उन्होंने मुझे सीड्स भी दिए हैं, 5-6 देवदार दिए हैं गिफ्ट, तो वो मैंने लगा लिए हैं इस बार, लोगों को गिफ्ट किए। तो क्या चल रहा बात। है आप रंगमंच वो। से जुड़ी हैं, आप सिनेमा से जुड़ी, आप टेलीविजन से जुड़ी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट रही, आप राइटर रही, आप एनवायरमेंटलिस्ट रही, आप क्या नहीं है। बस मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने रंगमंच पे बहुत काम किया, बहुत थिएटर किया, तो रंगमंच से जुड़ा कोई खास यादगार लम्हा आप हमसे शेयर करना चाहें? रंगमंच से देखिए, रंगमंच एक रोमांच है ना। रंगमंच की हर एक एंट्री रोमांच है, उसको आप कहीं भी अलग नहीं कर सकते कि यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था। नहीं, वो हर जगह है, हर कोने में, हर परफॉर्मेंस में, हर स्क्रिप्ट में है वो रोमांच। मैं सिर्फ रंगमंच के लिए तो एक चीज मैं कहूंगी कि रंगमंच ने, देखो, परिपक्व तो कोई भी नहीं है, मुकम्मल तो कोई भी नहीं है, हर बार इंसान इनकम्प्लीट है, सीखना हर बार पड़ता है। लेकिन रंगमंच ने जो मुझे दिया, उसके बाद ही आपके पापा से जुड़ी, उसके बाद ही आपसे जुड़ी, उसके बाद ही विभो से जुड़ी। रंगमंच ने मुझे एक मुकम्मल इंसान बनाया। ये एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, मैंने स्पॉन्टेनियसनेस में आप लोगों को फेस करना सीखते हैं। आवाज, वहां पे एक नियम था कि माइक्रोफोन के सहारे नहीं चलना, आपको आपकी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि ऑडिटोरियम के एंड सीट पे जो बैठा हुआ है उस तक आपकी आवाज जाए। ठीक है, तो पहुंचा देंगे। आपकी आवाज में इतनी मॉड्यूलेशन होनी चाहिए कि आपकी आवाज जो वहां तक जा रही है वो चीख ना लगे, उसका जो रियल मीनिंग है वो टूटे ना, मीनिंग वही रहे, टेम्पो हाई रहे, लेकिन उसका मूड ना टूटे। ये रंगमंच ने दिया, ये यादगार है रंगमंच की एक, जो जो मतलब मैं कहती हूँ कि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, जो रंगमंच से सीखा है मैंने। तो अब आप कह रही है कि यादगार, मैं पिछली बार भी आपसे कह रही थी कि कई कई ऐसी परफॉर्मेंसेस है जो मतलब है। एक यादगार तो ये भी है कि मैं बनी हुई थी लक्ष्मी, और आई डोंट रिमेम्बर द कौन था, नारायण जी कौन बने हुए थे मुझे नहीं पता। तो अब हम दिखाते हैं वो बैठे हुए शैया पे, तो बबल्स उड़ रहे हैं, समंदर में बैठे हैं, तो पीछे एक लड़का बैठा हुआ है,
तो उसको कहा है कि भाई तुम वो बबल्स बनाओ पानी के, फू कर रहा है, फू कर रहा है। अक्टूबर एंडिंग रामलीला चल रही है, फू करते करते सारा पानी पीछे मेरी साड़ी पे और मेरे से डायलॉग नहीं, और मैं ऐसे आप रही हूँ। उसके बाद जो हुआ वो सुनने लायक था। उसके बाद में आ गई बाहर, तो मैंने उसे, आई थिंक ही इज वर्किंग इन रेडियो और दूरदर्शन, खेर करके बोलते थे हम उन्हें। तो ही हैड अ नॉटी स्माइल ऑन हिज फेस। तो वो जानबूझ के कि कांपो तुम लोग ठंड से। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि चलो जी अभी सीन है, आपको इसको मतलब सुखाना है। तो ये ले गए मुझे 2-4 जने जी पीछे, वहां पे रखी हुई थी लाइट, ठीक है, लाइट पे पल्लो डाल दिया, सिंथेटिक साड़ी जब डाल दिया, इसमें लग गई आग। आग लगी और साड़ी वाड़ी, ये लो जी क्या हुआ। एक ये इसके बाद जो सीन करना है आप क्या करें जी, ये मतलब मैं भूल नहीं सकती कि कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए इंसान के अंदर। साड़ी नहीं, आप ये जली हुई है तो कैसे जाऊं, भागते भागते क्या गए तो अंदर जो बाबा लोग भी कर रहे थे सीन, जो बाबा लोगों को धोती है वो पहन के अंदर कर रही हूँ मैं सीन। एक चल रहा है वहां पे, आई थिंक सीता की सखी का सीन चल रहा है। तो मतलब ये यादगार है कि वही साड़ी, वो साड़ी पहन के घबराना नहीं है ना, तो हाय अब क्या करे, या रुकना है या वो करना है। वही साड़ी वो उठा के धोती पहन के आ गए जी, परफॉर्मेंस वगैरह वो हो गया। बिल्कुल दिमाग में नहीं रखा कि मैंने किस टाइप की साड़ी पहनी है, ये दर्शकों को लुभा रही है या नहीं, ये अच्छा लग रहा है मुझे पहन के। सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान, अपनी डायलॉग डिलीवरी पे ध्यान, अपनी लाइन ऑफ एक्शन जो मेरी है, मैं कहीं लाइन इनका लाइट तो नहीं काट रही, मैं इनका डायलॉग तो नहीं, वो सारी वारी सब भूल गए। सिर्फ जो ध्यान था वो एक इस पे, ये भी एक मतलब यादगार है मेरी कि कैसे वहां पे मैनेज किया था हमने। दूसरी मैंने आपको जो सुनाई थी, आदम हवा और इबलीस कर रहे थे, वो एक लाइव परफॉर्मेंस था, रेडियो कश्मीर श्रीनगर कर रहा था स्टेज पे। प्राण रिगू जी कर रहे थे, काजी फयाज जी थे और मैं थी। प्राण रिगू जी के बिल बॉटम वाली स्लीव, तो वो मैं हवा सारी वारी पहनी हुई हूँ, तो यू फहरा दिया उन्होंने अपना वो स्लीव, जो आगे मशाल चली हुई उस पर से गिर के सीधे मेरे ऊपर। लेकिन क्या हुआ कि अब पेज पे भी आग तो खर नीचे, क्वाइट ऑब्वियस आ गया था तो छूट गया मेरे हाथ से। लेकिन बहुत अच्छे से काजी फयाज जी ने भी, तो मैं भी मैनेज कर करके डायलॉग के ऐसे मोमेंट ले लेके, तुम्हें क्या लग रहा है मैं अकेली हूँ, मेरा आदम है यहाँ पे, ये मुझे अभी बचाएगा, इबलीस तुम हार जाओगे, डायलॉग बोल बोल के जब तक हम मेन पेज पे वापस आ गए, तो हो गया वापस वो सारा प्ले हमने कर लिया। तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये मतलब ये इंसिडेंट हो चुका है यहाँ पे। सबको लगा कि 2-4 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो मतलब और जो मेरा फेवरेट रहा है स्टेज प्ले, वो रहा है एक और द्रोणाचार्य। क्या बात, क्या बात। उसमें शंकर शेष जी का एक और द्रोणाचार्य। तो ये मैंने आई रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज 82 जब मैंने किया हुआ था। ये विजय खुशू जी ने डायरेक्ट किया था, प्रागास थिएटर था, तो उसमें मैंने किया था कृपी का रोल। तो द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य किया था, तो आई रिमेम्बर दैट वेरी मच। तो वो प्ले बहुत, उस प्ले से काफी की बदलती नहीं है सिचुएशन इंसान की, जरूरतें आज भी वही है। जो वो प्रोफेसर रोजी रोटी के लिए, घर परिवार के लिए कर रहा है, वही यहाँ पे द्रोणाचार्य कर रहे थे। द्रोणाचार्य जब आके अपना वहां पे जहाँ खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, वो पासे फेंक रहे थे, शुक्नी मामा जब उन्हें खिला रहे थे, क्या क्या कहते हैं उसे, एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम, हमारे व्यूअर्स बताएंगे वो क्या खेलते, जो पांडवों ने खेला जो, तो वो खेलते खेलते वहां जब हार गए तो द्रौपदी को बोला कि भाई इसका चीर हरण कर लो, वो कर लो, ये कर लो। जब वो सारा सीन हो गया तो घर आ गए द्रोणाचार्य जी, तो वहां कृपी के हत्थे चढ़ गए। कृपी ने कहा भाई क्या है ये,
आप वहां बैठे हुए थे, ये सीन चल रहा है बिटवीन कृपि, द्रोणाचार्य एंड अश्वत्थामा। अश्वत्थामा वहां पे बैठे हुए, द्रोणाचार्य बैठे हुए, तो कृपि कह रही है आप तो शिक्षक है, शिक्षक होते हुए आप अपने शिष्यों से ये नहीं कह सके कि एक अबला का चीर हरण करते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, लज्जा से डूब मरो तुम लोग। क्या होता कि आप धनुष उठा के एक अबला के सम्मान की रक्षा कर लेते? क्या होता कि आपका पद आपसे छिन जाता? लेकिन लज्जा से आपका सिर तो नहीं झुकता ना। आर्य, आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी, नपुंसक कहेगी आपको। चुप रह तू क्यों चुप रहा? तू तो बोल सकता था। कहता क्यों नहीं कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुम्हें भी सता रही थी। क्या बात! अरे मेरे बारे में तो सोचते हैं, कैसे जीऊंगी मैं इस अपमान के साथ? इससे तो अच्छा होता तुम कौरवों के हाथे मर जाते, तुम्हारा वध होता, तुम रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाते। मैं सम्मान से तो जी लेती इस समाज में, कैसे जीऊंगी मैं इस अपमान के साथ? क्या बात! बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ मनी लॉन जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरण जोशी जी जुड़ चुकी हैं। भारती रैना जी लिखते हैं कि हम सब विजयश्री जी के बारे में जानते हैं, पर शायद ही कोई नहीं जानता कि काजल जी की मम्मी भी एक अदाकारा रह चुकी है। आपके साथ काम किया मम्मी ने। आपके साथ भी काम कर चुकी हैं वो। हाँ, सीखा है उनसे। नेहा कौल रैना हमारे साथ जुड़ी हैं। वर्षा नैया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं दैट वुड बी इंटरप्रिटेशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत निर्मली, बहुत ही खूबसूरत जो आपने एक और द्रोणाचार्य का जो आपने, इट वाज मुझे देखिए, मैं तो माफी मांगूंगी, आई डोंट रिमेम्बर द स्क्रिप्ट। देखो बट स्टिल आप आकाशवाणी से भी जुड़ी रही हैं, तो आकाशवाणी में आपका अनुभव कैसा रहा? आकाशवाणी के नाटकों से आप जुड़ी रही हैं, तो क्या कहेंगी? देखिए, हाँ, देखिए स्टेज ने अगर मुझे बैलेंस करना सिखा दिया, आवाज, मेरे एक्सप्रेशन में, मेरी बॉडी मूवमेंट में, अगर ये सब स्टेज ने सिखा लिया जी, टाइमिंग सिखा दी, सिंक्रोनाइजेशन सिखा दी, एक भी लाइट टूट गई तो सारा करेक्टर। तो आकाशवाणी से मैंने सीखा कि आवाज का जादू कैसे जगाया जाता है। आकाशवाणी से मैंने सीखा कि अगर आपका चेहरा है, उसको अपनी आवाज से उसको जीवंत कैसे किया जाता है। आप अपनी सांसों से क्या कर सकते हो, ये मैंने आकाशवाणी से। देखो काजल, पहले क्या होता था, आज तो आपके पास इक्विपमेंट है, आज आपके पास मॉडर्न सारा कुछ है। पहले हमारे पास इको चैम्बर होते थे, चलो जी घुसा लो एक्टर को, पागलों की तरह हम हंसते रहते थे बिल्कुल। और अगर मतलब कुछ ज्यादा भयानक आवाज तो नीचे वहां पे मटके जैसे रखे होते थे, तो उसमें से लेकर तो यहाँ पे, और बोलते बोलते स्कूल चला रहे हैं तो बिल्कुल मतलब ये पेपर रेसलिंग नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो ये आकाशवाणी में एक चीज हमने सीखी कि टाइमिंग, जो सबसे ज्यादा मैंने सीखा, टाइमिंग और कंसिस्टेंसी जो कैरेक्टर की है, और जो दूसरे रिले, जब आपके साथ दूसरा कैरेक्टर है, आपकी आवाज के अंदर कैसा होना चाहिए उतार चढ़ाव, कि वो रिले और वो कनेक्ट हो जाए दूसरे आर्टिस्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि आपका मूड कुछ और ही है और दूसरा आर्टिस्ट का कुछ और ही। ये आवाज का उतार चढ़ाव जो है, ये आकाशवाणी तो टोटल इस पे, यहाँ पे देखो आपको मेकअप का हेल्प नहीं है, यहाँ आपको सेट का हेल्प नहीं है, यहाँ पे कैमरा नहीं है, यहाँ पे चेहरा नहीं है, यहाँ पे मोमेंट नहीं है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ आपकी आवाज ही है, आपको अपनी आवाज से ही सब कुछ जीतना है। तो ये सारा जो आवाज का जो
साउंड ट्रैक जो है ये सारा आकाशवाणी ने ही दिया है मुझे, आकाशवाणी से ही सीखी हूँ मैं ये। जी बिल्कुल। राजेश पल सर लिखते हैं वॉइस कंट्रोल, बिल्कुल वॉइस कंट्रोल आपको सिखा देता है आकाशवाणी। यूनिवर्सिटी है, आपका डिक्शन सही कर देता है, आपका डिक्शन, आपको कैसे बोलना है। हाँ बिल्कुल, और टाइमिंग, सेंस ऑफ टाइमिंग आकाशवाणी से ही, और अपनी आवाज पे काबू। ऐसा नहीं है कि निकल पड़ा। तो ये खुशकिस्मत रहे हैं हम कि मतलब आकाशवाणी भी सीखने के लिए हमारे लिए खुला था, एक यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे स्टेज भी था। तो जब गए तो दूरदर्शन में काफी कुछ बन चुके थे हम, ऐसे नहीं कहेंगे कि हैंड, ये दोनों टीचर्स ने बहुत मेहनत की थी हम पे, आकाशवाणी ने भी और रंगमंच ने भी। रंगमंच ने तो खैर, रंगमंच तो निडर बना देता है ना, रंगमंच के जब रंगमंच तो एक्टर का फील्ड है, वहां तो गए हम, वहां तो हम डायरेक्टर के हाथ में, मैंने ये डायलॉग बोला, मैंने ये सीन किया, डायरेक्टर की मर्जी है, उन्हें अच्छा नहीं लगे काट दिया। यहाँ तो मेरे हाथ में है ना, डायरेक्टर ने जो कहा सो कहा, लेकिन एक्टर कैरी करता है, एक्टर सारा कुछ वहां पे है, एक्टर ही भगवान है उस ड्रामा का। लोगों के सामने आ गया तो उसके हाथ में कि वो क्या पेश कर रहा है। तो ये तो स्टेज की वजह से ही सीखा है ना, ये तो कई बाहर तो नहीं सीख सकते। ये तो वो आंखें जो प्रेजेंट थी वहां पे, तो ये उन्होंने सिखाया है, जिनकी रिएक्शन ने हमें बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो। भले ही मैंने अपने टीवी की परफॉर्मेंसेस ना देखी हो, लेकिन मैंने अपने आप को अभिनय करते देखा है लोगों की आंखों में। जब मैं स्टेज पे कभी कभी चोरी छुपे रिएक्शंस देखती थी लोगों की, तो मेरा दिल जो है प्रफुल्लित, खिल जाना। जब किसी को ताली बजाते देखती थी तो यार आज तो कितना कुछ पाया हमने। तो ये तो स्टेज का ही जादू अभी भी है, अभी भी रग रग में वही है, अभी भी रग रग में वही है। अभी नींद में परफॉर्मेंस चल रही होती है। निर्मला शर्मा चापे हमारे साथ जुड़ी है, बहुत ही बेहतरीन रंगकर्मी प्रोफेसर हैं, थिएटर पढ़ाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता जी, पटियाला यूनिवर्सिटी में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नम्रता। मैं ये जानना चाहूंगी कि चलते चलते जो एक अच्छा कलाकार होता है उसके लिए सबसे जरूरी आप क्या कहेंगे क्या होना चाहिए उसमें, और जो नई खासतौर पे जो यंग परफॉर्मर्स है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मैं जरूरी कहूंगी कि वो जरूरी तो देखिए, सबसे पहले सेल्फ में मैं कहूंगी आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपका अपना मेंटल लेवल उस जगह तक पहुंचाना है जहां तक आप अपने रोल को समझ सको, कैरेक्टर्स को समझ सको। अपनी बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है एक प्रॉपर ट्रेनिंग, आपकी वॉइस की ट्रेनिंग, आपके एक्टिंग की ट्रेनिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस, हर एक प्रकार का। अगर दूरदर्शन में जा रहे हैं, आप फिल्म में जा रहे हैं, तो आपके अंदर ड्रेसिंग, मेकअप, एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट, कैरी करना अपने आप को, ये सब आना चाहिए। अपने आप को हर प्रकार से ग्रूम करना ही पड़ेगा। बाकी तो आप अपना फोन लेके भी ट्रेनिंग कर ही सकते हैं। आजकल तो आपके पास है ही इतने सारे न्यूज, आप बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग इज, और उसके साथ तो मैं ये कहूंगी कि आपके अंदर डेडिकेशन का होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी के साथ ये करते रहना है ना, करते रहना जब तक कि कहीं पे भी आप ये मत समझिए कि बस अब तो हो गया, नहीं होता है कहीं पे भी। आप हर बार जब परफॉर्म करते हो, आप नया रोल करते हो, तो आप नए होते हो। उसके लिए आपको उतनी ही शिद्दत, उतनी ही मोहब्बत और उतनी ही मेहनत के साथ वो रोल निभाना पड़ता है जो दूसरा आता है। तो आपके अंदर लगन का होना बहुत जरूरी है, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें, इनके बिना तो मतलब बैलेंस, जुनून होना बहुत जरूरी है, जुनून होना बहुत जरूरी है, पागलपन चाहिए किसी को करने के लिए। यहाँ मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तो ट्रेनिंग से आपका क्या मकसद है? जैसे
कई जैसे जेएनके की ही बात करें, वहाँ बहुत बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जैसे दिल्ली में है या मेट्रो में है, तो आप क्या कहेंगी वहाँ अगर इस तरह की ट्रेनिंग, तो किस तरह की ट्रेनिंग वो कर सकते हैं अगर वो थिएटर से जुड़ना चाहें, हाँ तो हाँ, क्या देखिए कहेंगी आप? देखिए मैं ये कहूंगी, देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास इंस्टीट्यूशंस आए और आपके पास बहुत सारा पैसा हो और वहां गए यहाँ गए। आप जी अपने घर जी बैठे हर हर मैं कह रही हूँ गांव में, टाउन में, सिटी में, कहीं पे भी थिएटर ग्रुप्स तो है ही है। एकदम से ज्वाइन जी कर लीजिए, बिल्कुल एकदम से ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो छोटा है, चाहे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं ना, अपने आप लिखिए या अपना चाहे रेडियो से या टीवी से सुन रहे हैं तो उसको एक्ट करना शुरू कर दीजिए। फोन आज सबके पास है, उसको देखते रहिए तो अपने आप को करेक्ट करना शुरू कर दीजिए। वॉइस मॉड्यूलेशन अपना रिकॉर्ड कर लीजिए, डायलॉग फोन पे सुनिए, आप देखिए कहाँ कैसे बोल रहे हैं आप, इसमें क्या करेक्शन जरूरी है। हमने भी किया है, ऐसा ही किया हमने भी। तब टेप रिकॉर्डर्स होते थे तो हम भी सुनते थे ऐसे बैठ के, मैं घर में रिहर्सल करती थी तो मैं खाना बनाते बनाते सिलेंडर पे मेरा चिपका हुआ होता था पेपर, ठीक है, बाहर मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ, तो मेरा डायलॉग अच्छा तो मेरे फादर इन लॉ मेरी मदर को क्या है, कहते अपने आप से बातें करती रहती है। अक्सर तो ये रोटी बना, कितनी बार तो खाना जल भी जाता था, तो ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के, बिना मेहनत के ही इंसान उठ के हाँ जी हाँ हो गया जी हो गया। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अपने आप को आप मिल ही जाता है रास्ता। हर जगह पे थिएटर अवेलेबल है, अगर रेडियो टीवी बिल्कुल नहीं जा सकते थिएटर पे कर लीजिए आप, हर जगह अवेलेबल है। रंगमंच तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल हर जगह है, वहां से ट्रेन करिए आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आज हमारा रूबरू थिएटर और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से जो शख्सियत का सीजन 2 एपिसोड में आज आप आई हमारे साथ इस कड़ी में, दी आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। साथ ही थैंक यू। हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी व्यूअर्स उनके हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। जी दीदी। थैंक यू। मैं अपने सभी व्यूअर्स का थैंक यू करना चाहूंगी, मुझे प्यार देने के लिए, मेरे लिए टाइम निकालने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। प्लीज ऐसे ही रहिए और मैं भी ऐसी ही रहूंगी। वक्त नहीं बदल और सकता है मैं भी चीजों को। यही बिल्कुल बिल्कुल मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से निर्मला दी पहले एपिसोड में भी जब हमने शो शुरू किया था शख्सियत का सीजन 1, तब भी हमारे फर्स्ट एपिसोड में थी, और आज भी हाँ विल जी, प्रिविलेज टू हैव हर इन सेकंड शो दो आल्सो। दो सौ दो और सौ ये एक में भी 201 में भी आऊंगी। तो मैं ये तो आई जरूर विश यू गुड कहूंगी। लक। आमीन हाँ, आई विश यू गुड लक। आमीन आमीन आमीन। है तो हमारे ना? साथ इसी तरह से बने रहिए, हमें आपकी मोहब्बत अपनी दीजिए, क्योंकि सो आपकी जो नाइस। मोहब्बत है वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो ये कहना थैंक यू चाहूंगी वेरी कल मच। शाम को 4 बजे बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी निर्मला दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। लेकिन गॉड मैं ब्लेस आपको यू। भी मुझे मैं बुलाने का थैंक यू। मैं हाँ अभी जी। मैं आपको भी जाने नहीं दूंगी, मैं अभी आपको जाने नहीं जी दूंगी। पहले मैं आपके कल की शो के बारे में बोल के फिर आपको आपसे मैं विदा लूंगी। कल हमारा क्योंकि आप बहुत अपनी हैं, आप हमारी मतलब वी आर सो प्राउड ऑफ यू, एंड आपके साथ मुझे कितना काम मुझे किया आपसे है, बहुत इसलिए प्यार आपके है, साथ मुझे एक आपसे प्यार अपनापन मिला है। है। हाँ जी, अपनापन तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी मैं ये कहना चाहूंगी कल जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं ये दोबारा से सबसे गुजारिश करती हूँ जिस तरह से सीजन 1 में हमें मोहब्बत दी, उसी तरह से जी हमारे इस सीजन में भी, सेकंड सीजन में भी हमें मोहब्बत दी, हमारा हौसला बुलंद करें। कल शाम को 4 बजे, जैसे कि कल शनिवार है और हर सैटरडे को हमारा शो कोशिश करते हैं कि 4 बजे हो, कल शाम को 4 बजे हमारे साथ रहेंगे जाने माने कलाकार, टेलीविजन फिल्मों से और रंगमंच से जुड़े हुए हैं एक बेहतरीन अदाकार गोविंद नामदेव जी हैं, जिनको आपने बहुत सारी ओ फिल्मों में देखा होगा। बहुत जी कमाल के कलाकार हैं, कल शाम का यस हमारे साथ वो होंगे। और रात को 8:30 पर, रात को 8:30 बजे एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें हमारे साथ होंगी पद्मश्री प्रोफेसर विदुषी रीता गांगुली जी, जो बेगम वेल अख्तर की लास्ट बढ़िया साइकिल रही हैं। तो जी। चाहूंगी कि दी आपका भी चाहूंगी अगर आपके पास वक्त हो तो आप जुड़िएगा हमारे नहीं साथ, नहीं, और जितने भी डेफिनेटली, व्यूअर्स हैं जरूर सभी को जरूर कहूंगी। जरूर जरूर जरूर, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे प्रोग्राम मैं देखती रहती हूँ, जी जी कोशिश करती बिल्कुल हूँ कि मैं जुड़ी बिल्कुल रहूँ। बिल्कुल। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू दी, प्राउड थैंक ऑफ यू, यू। प्राउड आप ऑफ यू टू कमेंडेबल दी, जॉब कर थैंक रही यू, हैं, बहुत बहुत मेहनत कर रही हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सभी का, तहे दिल से इतनी मोहब्बत मिली, इतनी शफकत मिली सीजन
1 में शख्सियत के, कि तभी एक हौसला बुलंद हुआ कि सीजन 2 स्टार्ट करें। ये सभी आपकी मोहब्बत और आपकी शफकत का ही नतीजा है कि सीजन 2 हम लोगों ने आज का पहला जो एपिसोड था वो किया। और अब आपकी हौसला अफजाई की हमें हमेशा जरूरत रहेगी। और फिर से कहना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी कि कल शाम को 4 बजे हमारे साथ रहेंगे रंगमंच सिनेमा के और टेलीविजन के बेहतरीन अदाकार NSD ग्रेजुएट गोविंद नामदेव जी। और रात को 8:30 पर एक स्पेशल सेशन रहेगा शख्सियत का, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगी प्रोफेसर विदुषी रीता गांगुली जी, पद्मश्री रीता गांगुली जी, और जो कि बेगम अख्तर की, जैसे हम सभी जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन, शी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट, शी इज अ बेहतरीन डांसर, वोकलिस्ट, म्यूजिशियन। तो एक बेहतरीन अदाकार है। तो कल हमारे साथ होंगी 8:30 पर। तो चाहेंगे कि आप इन दोनों सेशंस में हमारे साथ रहिएगा, हमारा हौसला बुलंद कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि।